कभी सोचा है कि अचानक से हर कोई सोलर और विंड एनर्जी में पैसा क्यों लगा रहा है? देखिए, ये सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं है। एक बहुत बड़ा छिपा हुआ कारण है कि इस हरे सोने के पीछे की दौड़ क्यों लगी हुई है। तो चलिए आज उन सरकारी नीतियों की परतें खोलते हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री को चला रही हैं और निवेशकों को मालामाल कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा की। इतना पैसा दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में लगाया जा रहा है। अब जरा अंदाजा लगाइए, ये रकम कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। तो ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बदलाव है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो फिर असली सवाल ये उठता है, इतना सारा पैसा आ क्यों रहा है? क्या निवेशक अचानक से पर्यावरण के हीरो बन गए हैं या पर्दे के पीछे कोई और ही ज्यादा मुनाफे वाली कहानी चल रही है? हाँ, एक जवाब तो ये है कि सोलर और विंड एनर्जी की लागत पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से गिरी है। ये सच है, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। मुनाफे का जो असली इंजन है ना, वो कुछ और ही है, जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। और वो जवाब है सरकारी नीतियां। देखिए, ये सिर्फ छोटे मोटे इंसेंटिव नहीं है, ये वो शक्तिशाली मशीनें हैं जो निवेशकों के लिए सीधा मुनाफा बनाती हैं। यही नीतियां हैं जो इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को एक जबरदस्त अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट में बदल देती हैं। ये लाइन पूरी कहानी को एक बार में बता देती है। मतलब, नीतियां पर्यावरण के लिए किए गए अच्छे काम को पकड़ती है और उसे सीधे सीधे पैसों में, यानी कि फाइनेंशियल वैल्यू में बदल देती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जो पर्यावरण के लिए अच्छा है, वही अब निवेशकों की जेब के लिए भी अच्छा बन गया है। तो ये होता कैसे है? इसे 3 मुख्य तरीकों से समझा जा सकता है। पहला, नीतियां प्रोजेक्ट लगाने की लागत को कम करती हैं। दूसरा, वो प्रोजेक्ट से होने वाली कमाई को बढ़ाती हैं। और तीसरा, वो भविष्य में आने वाले पैसों के जोखिम को लगभग खत्म कर देती हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमाई की। सोचिए, नीतियां कैसे इन प्रोजेक्ट्स के लिए कमाई का एक बिल्कुल नया जरिया बना देती हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए एक दूसरी तनख्वाह मिल रही हो। तो ये कार्बन क्रेडिट आखिर है क्या? ये एक सर्टिफिकेट जैसा है। जब कोई सोलर या विंड फार्म बिजली बनाता है और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन की जरूरत को कम करता है, तो उसे ये क्रेडिट मिलते हैं। फिर इन क्रेडिट्स को उन कंपनियों को बेचा जा सकता है जिन्हें अपना प्रदूषण कम करना होता है। तो ये एक तरह का इनाम है। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं। एक ठीक ठाक साइज का सोलर फार्म साल भर में करीब 1,19,000 कार्बन क्रेडिट बना सकता है। अब आज के बाजार भाव पर इनकी कीमत लगभग $3 मिलियन सालाना होती है, और ये पैसा सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा बनाने के लिए मिल रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो हर साल की एक्स्ट्रा कमाई है, ये प्रोजेक्ट की कुल कीमत में लगभग $43 मिलियन और जोड़ देती है। और याद रखिए, ये वो पैसा है जो सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नीति की वजह से बना है। अब आता है दूसरा तरीका, टैक्स क्रेडिट्स। ये एक और जबरदस्त सरकारी टूल है जो निवेशकों के रिटर्न को कई गुना बढ़ा देता है। मोटे तौर पर 2 तरह के टैक्स क्रेडिट होते हैं। एक है इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी, जो प्रोजेक्ट लगाने की शुरुआती लागत को कम कर देता है। और दूसरा है प्रोडक्शन टैक्स क्रेडिट या पीटीसी, जो प्रोजेक्ट में बनी हर यूनिट बिजली के लिए इनाम देता है। और इनका असर जबरदस्त। इस चार्ट को देखिए, एक विंड फार्म का आईआरआर यानी उसके मुनाफे की दर बिना किसी टैक्स क्रेडिट के 7.8% हो सकती है, लेकिन सिर्फ 30% के आईटीसी के साथ वही रिटर्न सीधा उछलकर 11.5% पर पहुंच जाता है। ये मुनाफे में एक बहुत बड़ी छलांग है जो पूरी तरह से नीति की वजह से है। तो निवेशक के लिए आईटीसी और पीटीसी में से चुनना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला होता है। जिन प्रोजेक्ट्स में शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, उनके लिए आईटीसी बेहतर है, और वहीं जो प्रोजेक्ट्स लगातार अच्छी और स्थिर बिजली बनाते हैं, उनके लिए पीटीसी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। और अब आते हैं आखिरी और तीसरे पॉइंट पर, नीतियां कैसे जोखिम को कम करती हैं। और याद रखिए, निवेशकों के लिए जोखिम कम करना उतना ही जरूरी है जितना कि ज्यादा मुनाफा कमाना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फीड इन टैरिफ यानी FIT। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है, 15 से 25 साल का, जिसमें सरकार गारंटी देती है कि वो प्रोजेक्ट से बनी हर यूनिट बिजली को एक तय प्रीमियम कीमत पर खरीदेगी।
इससे बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव का सारा जोखिम ही खत्म हो जाता है। और इसका नतीजा आंकड़े खुद बोलते हैं। इस गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक प्रोजेक्ट बाजार की कीमत से $6 मिलियन सालाना ज्यादा कमा सकता है। ये एक स्थिर और भरोसेमंद कमाई है जिस पर कोई भी निवेशक आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। तो चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक निवेशक के लिए एक शक्तिशाली ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं। मान लीजिए एक पोर्टफोलियो है जिसमें सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज तीनों शामिल हैं। इन सभी सरकारी नीतियों की मदद से, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये पोर्टफोलियो औसतन 12% से ज्यादा का रिटर्न दे सकता है। और इन्हीं नीतियों के बिना यही रिटर्न 4 से 5% तक कम हो जाता। तो आखिर में निचोड़ ये है, नीतियां निवेश की लागत घटाती हैं, कमाई बढ़ाती हैं, जोखिम कम करती हैं और हाँ, प्रोजेक्ट की बैंकेबिलिटी भी बढ़ाती हैं। मतलब प्रोजेक्ट्स को बैंकों से लोन मिलना और भी आसान हो जाता है। और ये लाइन इसे बिल्कुल सही तरीके से बयां करती हैं। ये नीतियां इन प्रोजेक्ट्स को सिर्फ सपोर्ट या सहारा नहीं दे रही, ये असल में उनके मुनाफे को बना रही हैं, उसका निर्माण कर रही हैं। और ये हमें एक आखिरी दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे ये नीतियां और बदलेंगी, विकसित होंगी, तो अगली कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जिसके मुनाफे को ठीक इसी तरह बनाया जाएगा? क्या वो ग्रीन हाइड्रोजन होगी या कार्बन कैप्चर या फिर कुछ बिल्कुल नया? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।